की इस एम्पायर से भी बहुत बड़ी एम्पायर चंगेज खान ने बनाई थी, लेकिन वो एम्पायर सिर्फ 100 सालों में बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चाहते थे कि इस्लाम इस एम्पायर के बाद भी आने वाले हजारों साल तक दुनिया में कायम रहे। तो उन्होंने अपने आर्मी चीफ खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा और उन्हें इस एम्पायर के नए रूल समझाए कि हर डिसीजन से पहले मदीना में खलीफा से पूछना लाजमी है। इसके अलावा हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज के अंदर कुछ स्पाइज जासूस भी बिठाए जो इन जनरल्स को बगैर बताए उनकी हर खबर हजरत उमर तक पहुंचाते रहते थे। खालिद बिन वलीद ने जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लेटर पढ़ा कि हर डिसीजन से पहले मदीना में खलीफा से पूछना पड़ेगा, तो उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा करने से मुसलमानों की फौज की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती और स्लो स्पीड के साथ आगे बढ़ना खालिद बिन वलीद का स्टाइल नहीं था। हजरत उमर ने दोबारा खालिद बिन वलीद की तरफ एक दूसरा लेटर भेजा कि तुम सिर्फ इसी शर्त पर मुसलमानों के आर्मी चीफ रहोगे अगर इन ऑर्डर्स को मान लो। लेकिन अगेन खालिद बिन वलीद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब पहले खलीफा अबू बकर मुझसे नहीं पूछते थे तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। नाउ इब्ने हाजर अल अस्कलानी की किताब और कुछ बाकी किताबों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया लिखा है कि एक दिन खालिद बिन वलीद एक महफिल में बैठे हुए थे जहाँ एक शायर ने कुछ बहुत ही जबरदस्त अशार पढ़े। तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उसे उस जमाने की करेंसी के मुताबिक 10,000 कॉइन्स दिए। लेकिन जब खालिद बिन वलीद ने ऐसा किया उसी वक्त वहाँ पे वो स्पाई भी बैठा हुआ था और ये खालिद बिन वलीद ने छुप के नहीं किया था बल्कि सबके सामने किया था। इसीलिए वहाँ पर बैठे हजरत उमर के स्पाई ने ये सब देख लिया और सीधा इस सब की रिपोर्टिंग हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को की। खालिद बिन वलीद की इस हरकत पर हजरत उमर बहुत ही नाराज हुए और सीधा एक लेटर मुसलमानों के दूसरे जनरल अबू उबैदा इब्ने जर्राह की तरफ भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर खालिद बिन वलीद ने ये पैसे उस शायर को अपनी जेब से दिए तो ये उसने फजूल खर्ची की है, और अगर ये पैसे उसने मुसलमानों के बैतुल माल से दिए तो ये उसने खयानत की है। इन एनी केस खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाना जायज। और आगे लिखा कि आज से तुम अबू उबैदा इब्ने जर्राह मुसलमानों की फौज के आर्मी चीफ हो गए। लेकिन हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से हटाया नहीं बल्कि एक रैंक नीचे कर दिया और इसके बाद भी वो फौज के बहुत बड़े जनरल थे, मतलब फौज के सेकंड इन कमांड। जब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हजरत उमर का ये लेटर दिखाया तो चाहिए तो ये था कि खालिद बिन वलीद को बहुत ही सख्त गुस्सा आता कि उनकी सारी मेहनत, मतलब पहले अरब फतह करना, उसके बाद पर्शियन एम्पायर फतह करना और फिर रोमन एम्पायर फतह करने के बाद उनको ये सिला दिया जा रहा है। लेकिन ये लेटर पढ़ने के बाद खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा से कहा समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। और बगैर किसी गुस्से या नाराजगी दिखाने के उन्होंने अबू उबैदा से कहा कि आज से मैं आपका यानी आर्मी चीफ अबू उबैदा इब्ने जर्राह का राइट हैंड बनकर रहूंगा। इसे आज हम बहुत ही एक नॉर्मल बात समझते हैं क्योंकि वो सहाबी थे, ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा ही करना था। लेकिन अगर हम दुनिया के सारे बड़े जनरल्स की हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसा तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हिस्ट्री में जब भी किसी लीडर ने अपने इतने ताकतवर जनरल को हटाने की कोशिश की है तो उस जनरल ने हमेशा बगावत की है या बगावत करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब अपने जनरल को हटाया तो रुस्तम ने उसी के खिलाफ ही बगावत कर दी और रोमन एम्पायर के जनरल पॉम्पी ने भी बगावत की और खालिद बिन वलीद को आज तक दुनिया के सबसे बड़े जनरल्स में से एक माना जाता है। लेकिन जब हजरत उमर ने उन्हें अपनी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाया तो उन्होंने बहुत ही पावरफुल होने के बावजूद कुछ नहीं किया और अपने लीडर खलीफा के ऑर्डर्स मान लिए। इस वक्त मुसलमान बहुत ही सख्त सिचुएशन में थे, एक तरफ रोमन और दूसरी तरफ पर्शियंस, और अगर खालिद बिन वलीद भी बगावत कर देते तो मुसलमानों की एम्पायर हमेशा के लिए खत्म होने का खतरा था। नाउ इस मसले पर जितनी मैंने रिसर्च की है उसमें मैंने देखा कि इस वाकये में हजरत उमर और खालिद के अलावा एक थर्ड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है। मतलब एक तो हजरत उमर थे जिन्होंने बगैर किसी की परवाह किए मदीना की रियासत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। दूसरा खालिद बिन वलीद जिन्होंने इतना पावरफुल जनरल होने के बावजूद कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे मुसलमानों की एम्पायर को नुकसान पहुंचे।